मैं लगभग 12 साल का था। मेरे घर में एक बेडरूम था जो दूसरी मंजिल पर नहीं था। मेरे माता पिता का कमरा दूसरी मंजिल पर था, इसलिए आधी सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी और आधी नीचे जाती थी। नीचे के फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा, गैराज और मेरा बेडरूम और एक बाथरूम था। घर के बाकी 3 बेडरूम ऊपरी मंजिल पर थे। चूँकि मैं घर में सबसे बड़ा और इकलौता लड़का था और मेरी 2 बहनें थीं, इसलिए मुझे नीचे वाला कमरा मिला, क्योंकि यह सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से सबसे अच्छा कमरा था। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा जुड़वा बिस्तर मेरी छोटी बहन को दे दिया और मुझे एक पूर्ण आकार का बिस्तर मिला जो थोड़ा बड़ा था, क्योंकि कमरा बड़ा था और इसमें निश्चित रूप से एक बड़ा बिस्तर फिट हो सकता था। जब मैं 12 साल का था, मेरी छोटी बहनें लगभग 5 और 8 साल की थी, इसलिए इस उम्र में मुझे घर पर अकेले रहने की इजाज़त थी। लेकिन मेरी 5 साल की बहन को मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ा जाता था और मेरी 8 साल की बहन को ही छोड़ दिया जाता था। अगर मेरे माता पिता बहुत लंबे समय के लिए दूर नहीं होते तो मेरी 8 वर्षीय बहन मेरे साथ अकेली रह जाती थी। अगर वो दिन में बहुत देर के लिए बाहर होते तो मेरे माता पिता में से कोई एक मेरी दोनों बहनों को ले जाता। मैंने लगातार 3 रातें अकेलेपन में बिताई। मैं बिना किसी कारण के आधी रात में जाग रहा था और मुझे वापस सो जाने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं 12 साल का था। मुझे पता था उस उम्र में मुझे नींद की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपने बिस्तर के बगल में पंखा चलाकर सो रहा था, क्योंकि गर्मियों के बीच में कुछ दिनों में बहुत गर्मी थी, इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि वास्तव में मुझे कौन जगा रहा था, क्योंकि पंखा लगातार शोर कर रहा था। इनमें से एक रात जागने के बाद मैं एक गिलास पानी भरने के लिए उठा। मैं अपने बेडरूम के ठीक बाहर बाथरूम में गया और जब मैं गिलास भर रहा था तो मुझे लगा कि मैंने अपने कमरे के अंदर से कुछ आने की आवाज़ सुनी है। मैंने नल बंद कर दिया और फिर सुनने लगा, लेकिन अब वहाँ से पंखे की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं अपने बेडरूम में दरवाजे की ओर गया और मैं बता नहीं सकता कि यह क्या था, लेकिन अब मेरे कमरे के बारे में मुझे कुछ परेशान कर रहा था। लेकिन मैं ऊपर लिविंग रूम में गया और आखिरकार उस रात सोफे पर सोने का फैसला किया। मैं सो गया, लेकिन उसी रात मैं फिर से किचन से आने वाली आवाज़ों से जाग गया। मैंने फ्रिज से रोशनी की चमक देखी और उसमें किसी के कुछ खरोंचने की आवाज़ें सुनी। जिस तरह से लिविंग रूम में सोफे से लेकर किचन तक फर्श की व्यवस्था की गई थी, मैं ये नहीं देख सका कि वहाँ कौन था। मैंने फ्रिज का दरवाज़ा आखिरकार बंद होने की आवाज़ सुनी और फिर नीचे की ओर कदमों की आवाज़ आई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं वापस सो गया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे कमरे में कपड़े मोड़ रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कमरे से बदबू आ रही है और मुझे उस बदबू को साफ करना होगा। मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मुझे वास्तव में किसी चीज़ की बदबू नहीं आ रही थी। काश मैंने उन्हें नज़रअंदाज न किया होता। उस रात हमारे पिताजी ने एयर कंडीशनिंग चालू कर दी, क्योंकि बहुत गर्मी थी। जब हमने एक परिवार के रूप में फिल्म देखने के बाद सभी लोग सोने के लिए तैयार हो गए, मैं अपने कमरे में गया और सोने से पहले कुछ देर तक वीडियो गेम खेला। तब तक मैंने टीवी और कंसोल बंद कर दिया और हमेशा की तरह सोने के लिए करवट लेकर लेट गया। आज रात मैंने पंखा नहीं चलाया, क्योंकि एयर कंडीशनिंग चालू थी, इसलिए केवल छत के झरोकों से हवा की आवाज़ आ रही थी। मैं सो गया, लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर से उठा। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या आवाज़ सुनी। मैंने केवल वेंट पंखे से हवा चलने की आवाज़ सुनी। फिर जब पंखा चलना बंद हो गया तो कमरे में सन्नाटा हो गया और मैंने कुछ सांस लेने की आवाज़ सुनी, लेकिन ये मेरी सांस नहीं थी। मैंने कमरे के चारों ओर देखा। अलमारी का दरवाज़ा बंद था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि यह वहाँ से आ रही थी। मेरी बच्चों जैसी मासूमियत के एक हिस्से ने मान लिया कि यह मेरी छोटी बहन थी जो मेरे साथ शरारत कर रही थी। मैं ज़मीन पर बैठ गया और बिस्तर के नीचे देखने के बारे में सोच रहा था। मैंने बिस्तर के नीचे लटक रहे कपड़े के छोटे टुकड़े को हटाया और देखा कि एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा आदमी मेरे बिस्तर के नीचे कंबल के ढेर पर लेटा हुआ है। उसका सिर मेरी ओर था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी।
मैं पीछे की ओर गिर गया और पिताजी को ज़ोर से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग गया। मैंने सुना कि मेरे माता पिता चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोल रहे हैं और चिंतित हो रहे हैं। मैंने अपने बिस्तर के नीचे की तरफ इशारा किया। मेरे पिताजी गए और इस बहुत बड़े गंदे दिखने वाले आदमी को बाहर निकाला। मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने घसीट-कर उस बड़े आदमी को बाहर निकाला। मेरी माँ ने 911 पर कॉल किया। मुझे यकीन है कि वो कुछ समय के लिए जेल गया होगा या शायद नहीं, क्योंकि वो बेघर था, कौन जानता है। इससे मुझे बहुत मानसिक क्षति हुई। मैं अब अपने कमरे में सोना या उस घर में अकेले रहना नहीं चाहता था। मुझे कुछ समय के लिए अपने माता पिता के बीच सोना पड़ा। फिर मेरे पिताजी ने पूरे घर में सिक्योरिटी कैमरे लगवाए। हमने फ्रिज में जो कुछ भी था उसे बाहर फेंक दिया, क्योंकि हमें नहीं पता था कि कौन जानता है, शायद उसने अपना मुंह वहाँ डाला होगा। मेरे बिस्तर के नीचे किसी के होने का डर आने वाले कई वर्षों तक मेरे साथ रहा। हमें यह भी नहीं पता चला कि वो कितने समय तक मेरे बिस्तर के नीचे छिपा रहा, शायद कई दिनों तक। फ्रिज से किसी के गुजरने की आवाज़, कुछ दिनों तक हर रात अचानक से जागना, चाहे उसका इरादा नुकसान पहुंचाना हो या ना हो, अपने बिस्तर के नीचे किसी को छिपा हुआ ढूंढना, यह हर बच्चे का सबसे बुरा सपना है।